श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही विशेष सा दिन है। इस दिन हम सभी लोग भगवान गणेश को मनाने के लिए एक चौमुखी दीपक जलाएंगे काले तिल के साथ, जिससे हमारे घर में सुख, समृद्धि, शांति आएगी और आपके घर की परेशानियां आपके घर से दूर चली जाएंगी। तो कैसे दीपक को तैयार करेंगे और क्या डालेंगे, इन सभी चीज़ों की बात करेंगे हम वीडियो में। लास्ट तक आप लोग मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा और एक एक करके तीनों उपायों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले उपाय की बात करते हैं कि आखिर हम सभी लोग इस अनंत चतुर्दशी के दिन चौमुखी दीपक कैसे तैयार करने वाले हैं। देखिए, सामने स्क्रीन पे आपको आटे का दीपक दिख रहा है, जिसमें 2 बाती लगी हुई हैं क्रॉस डायरेक्शन में, यानी 4 बाती का यह दीपक लगा हुआ है। तो आप लोग एक दीपक ले लीजिएगा, अगर मन हो तो आटे का बनाइए, अन्यथा आप लोग मिट्टी का दीपक ले लेंगे। बाती आपको इसी तरीके से क्रॉस करके 2 लगानी है, लंबी सी, यानी चौमुखी बत्ती लगानी है। बस इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। और विशेष दिन है, यानी अनंत चतुर्दशी का दिन है, तो इस विशेष उपलक्ष्य में आप सभी लोग इस दीपक को घी से तैयार करेंगे, क्योंकि हम भगवान गणेश जी के लिए तैयार कर रहे हैं। तो ना तो सरसों का तेल, ना ही तिल का तेल, कुछ भी प्रयोग नहीं करेंगे। केवल और केवल गौ माता का जो घी होता है दूध से बना हुआ, उसी घी का प्रयोग करेंगे। दीपक तैयार करने के बाद में अब इसे उठा करके आप सभी लोग पहुंच जाएंगे इस अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणेश जी की प्रतिमा, कैलेंडर, फोटो, कुछ भी हो आपके घर के पास, आपको वहाँ जाना है। ठीक है, आप सभी लोगों को अच्छे से पता है कि भगवान गणेश को क्या प्यारा होता है। हरा मूंग, जो खड़ा हरा मूंग होता है, वो भगवान गणेश जी का सबसे प्रिय होता है, आप सभी लोग जानते हैं मित्रों। तो आप सभी लोगों को एक चुटकी हरे मूंग के दाने लेकर के जाना है। उसका भगवान गणेश के सामने आपको क्या लगाना है? आसन लगाना है। ठीक है, लगा दिया आसन। आसन लगाने के बाद में आप सभी लोग जो गणेश दीपक तैयार करके लाए हैं, ठीक है मित्रों, इतना कर लिया। इतना करने के बाद में अब बारी आती है इस दीपक को प्रज्वलित करने की। तो अनंत चतुर्दशी का दिन है, भगवान गणेश जी का दिन है, जो कि विघ्नहर्ता हैं। तो आप सभी लोग अपने घर के विघ्नों को दूर करने के लिए, अब वो विघ्न चाहे धन संबंधी हो, रोग संबंधी हो, या फिर कोई अन्य परेशानी संबंधी हो, आपको विघ्नहर्ता भगवान गणेश का स्मरण करके, उनका ध्यान करके इस दीपक की चारों बत्तियों को प्रज्वलित कर देना है। कर दिया मित्रों। इतना करने के बाद में दोनों हाथ जोड़ करके भगवान गणेश के सामने बैठ जाइएगा। आप अपने घर के विघ्नों को, यानी अपने घर की परेशानियों को एक एक करके दूर करने के लिए उनसे निवेदन करेंगे। फिर इसके बाद इस जलते हुए दीपक के अंदर आप लोग कुछ मूंग के दाने और डाल दीजिएगा। इससे आपके घर के वो विघ्न दूर हो जाएंगे और आपके घर में सुख, समृद्धि एवं शांति का वास होगा। भगवान गणेश जी का आशीर्वाद आप सभी लोगों को प्राप्त होगा। तो इस चौमुखी दीपक को जलाना समझ गए हैं, उसमें क्या क्या डालना ये भी समझ गए हैं। तो आप सभी लोग अपने घर में चौमुखी दीपक आज लगाएंगे। पहला उपाय हो गया। अब चलिए दूसरे उपाय की बात करते हैं। उपाय में बताने से पहले आप उसके फ़ायदे की समझ लेते हैं। जो कि फ़ायदा है, आपके घर में जो रोग बीमारियां हैं वह दूर होंगी। सामने स्क्रीन पे आपको क्या दिख रहा है? ये जायफल है। आप सभी लोग जानते भी होंगे, आपके घर में जो दादी मम्मी लोग होंगी, बचपन में बच्चों को जब बीमारियां होती तो जायफल का वही घिस कर इसका पेस्ट बच्चे को चटाया जाता है। ये बहुत लाभदायक होता है। तो आप सभी लोग आज इस रोग बीमारी के उपाय पे एक नहीं बल्कि 14 जायफल का प्रयोग करने वाले हैं। ले लिया। 14 जायफल लेने के बाद में हमें लेना है 1 चुटकी हल्दी। ठीक है, हल्दी अगर खड़ी वाली हल्दी लेकर के उसका आप लोग पेस्ट बना सकते हैं तो बहुत अच्छा है, उसका पेस्ट बना लीजिएगा। उस 1 चुटकी हल्दी को लेंगे और जो आपने जायफल लिए हैं उन्हें 1 कटोरी में लेंगे। ठीक है, 1 कटोरी के अंदर पहले हल्दी डालेंगे, उसका पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनाने के बाद में इतना बनाइएगा कि जो आपने जायफल लिए, सारे जायफल उसके अंदर आ जाएं और सारे के सारे जायफल पीले कलर के हो जाएं। ठीक है मित्रों, इतना कर लेंगे आप सभी लोग। जायफल को पीला कर लेंगे। पीला करने के बाद में अब आप इस कटोरी में इस जायफल को ले लेंगे और कहाँ पहुँच जाएंगे? वहीं पहुँच जाएंगे मित्रों जो कि आपके जीवन के विघ्नों को दूर करने वाले हैं, यानी भगवान गणेश के स्थान पे पहुंच जाएंगे आप सभी लोग। और क्या करेंगे? इन जायफल को पहले तो आप समर्पित करने से पहले इन जायफलों को अपने घर के सभी सदस्यों से स्पर्श करा लीजिएगा। ठीक है, हर एक सदस्य से स्पर्श करा लीजिएगा। उनके जिस भी सदस्य के शरीर में बीमारी होगी, कोई रोग होगा या असाध्य रोग होने वाला होगा, तो उस व्यक्ति को भगवान गणेश का आशीर्वाद से उसको शरीर में रोग नहीं होगा। इसके बाद इन सारे जायफल को आप यहाँ पर भगवान गणेश के स्थान पर समर्पित कर दीजिएगा। उनके चरणों में रखने के बाद में भगवान गणेश का आशीर्वाद लेकर के इन जायफल को रात भर रखे रहने दीजिएगा। अगले
अभी सुबह आप लोग उठेंगे, स्नान ध्यान करेंगे। स्नान ध्यान करने के बाद में एक एक करके जो पूरे 14 जायफल हैं, पूरे जायफल को आप लोग उठा लीजिएगा, भगवान गणेश का आशीर्वाद ले लेंगे। अब इन जायफल का क्या करेंगे मित्रों, इन जायफल को आपको किसी को खिलाना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं खिलाना, बल्कि इन सारे जायफल को लेकर के आपके घर के आसपास में कोई नदी, तालाब, सरोवर कुछ भी हो जहाँ का जल बहता हुआ हो, यानी ठहरे हुए जल में आपको इस उपाय को नहीं करना है, बहते हुए जल में आपको जाना है और इन सभी जायफल को उसी जल में प्रवाहित करके चले आना है। जब आप प्रवाहित करेंगे तब भी आपको भगवान गणेश का स्मरण करके ही प्रवाहित करना है कि आपके घर में जो भी रोग बीमारियां हों वो दूर हो जाए, आपके घर के सदस्य स्वस्थ हो जाए। इस तरीके से इन्हें यहाँ पर प्रवाहित कर देंगे। तो मित्रों, इस वीडियो में हम लोगों ने 2 उपायों की बात कर ली है और मैं आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अब हम सभी लोग तीसरे और अंतिम उपाय की बात करेंगे। उसको सबसे पहले उसके लाभ की बात करते हैं। मान लीजिए आपके घर में कर्ज बहुत है, आप अपने उपायों के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए क्या करते हैं, कुछ लोग कर्ज ले लेते हैं, तो कर्ज से मुक्ति नहीं मिल पाती, तो आपको आज के दिन लेना है लाल चंदन। ठीक है, लाल चंदन 1 चुटकी ले लीजिएगा। अगर मान लीजिए किसी को लाल चंदन नहीं मिल पाता है तो जो कुमकुम आती है आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, 1 चुटकी लेना है। इसके बाद में ये सामने जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ये है सुपारी, जो कि पूजा में प्रयोग होती है। 1 सुपारी आपको लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, जितनी दिखाई गई स्क्रीन पे इतनी नहीं लेनी है। 1 सुपारी लेकर के, चाहे कुमकुम लिया हो या फिर पीला चंदन लिया हो, उससे आपको इस सुपारी को एकदम लाल कर लेना है। लाल करने के बाद में अब हमें लेना है हल्दी। क्या खड़ी हल्दी लेनी है? बिल्कुल नहीं लेनी है, बल्कि खड़ी हल्दी को कूट करके उसका पाउडर बना करके आपको 1 चुटकी हल्दी पेस्ट वाली प्रयोग में लेनी है। ठीक है मित्रों, हो गया इतना करने के बाद में जो जायफल जो आपने सुपारी ली है उसको ले लीजिएगा। साथ ही में हमें लेना है 1 पान का पत्ता। अब इस 1 पान के पत्ते के ऊपर जो आपने हल्दी ली है, उस हल्दी से क्या करेंगे, स्वास्तिक बनाएंगे। ठीक है, स्वास्तिक का निर्माण आप लोग उस हल्दी से इस पान के पत्ते पे कर लीजिएगा। स्वास्तिक के निर्माण के बाद में जो आपने 1 सुपारी ली है लाल करके कुमकुम या फिर चंदन से, उस 1 सुपारी को इसी स्वास्तिक के ऊपर रखेंगे। इतना करने के बाद में अब आप इस पान के पत्ते को उठाएंगे। अनंत चतुर्दशी का दिन है तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं कि आपको करना क्या है, फिर भी हम बताते हैं। आप इस पान के पत्ते को उठाइएगा, याद रखिएगा इस पान के पत्ते से वो सुपारी नीचे गिरने ना पाए, इस तरीके से उठाएंगे। और इस पत्ते को उठा करके आप सभी लोग अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग के पास पहुंच जाइएगा। इस 1 पान के पत्ते को अपने जीवन के कर्ज को दूर करने का निवेदन करेंगे। किससे निवेदन करेंगे मित्रों? महादेव जी से। और इसी को सुपारी सहित इस पान पत्ते को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित कर दीजिएगा मित्रों, दोनों हाथ जोड़ करके। जो भी कर्ज हो, जितना भी कर्ज हो, उसे दूर करने के लिए महादेव जी से निवेदन करेंगे, माता लक्ष्मी का ध्यान करेंगे। और इस पत्ते को चढ़ाते समय बस एक ही आपके मुख से विनती निकलनी चाहिए कि हे महादेव जी, हमारे जीवन में बहुत कष्ट भी हैं और कर्ज हैं, जिन कर्ज की वजह से आप बहुत परेशान हैं। महादेव जी, इस अनंत चतुर्दशी के दिन कुछ ऐसा महादेव जी आप पे कृपा करें कि आपका कर्जा मुक्त हो जाए। इस तरीके से आप अपने हृदय की बात कह के इस पान के पत्ते को सुपारी सहित महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित करके मित्रों, आप सभी लोग अपने घर पे महादेव जी का आशीर्वाद लेके आ जाइएगा। महादेव पर पूर्ण विश्वास रखिएगा। जब आप पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ, पूरे नियम पूर्वक कोई भी उपाय करेंगे, आपके उपाय ज़रूर पूर्ण होंगे। जब शिवलिंग पे सारी इच्छा मनोकामना कह चुके होंगे, तब उस पान के पत्ते को उठा करके आप कहाँ, आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ तो ज़रूर होगा, छोटा हो बड़ा हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस पत्ते को यहाँ पर समर्पित कर दीजिएगा। आपका कर्ज का जो उपाय है पूर्ण होगा और आप लोगों को महादेव जी का आशीर्वाद से सारा कर्ज भी माफ़ हो जाएगा। तो मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आप लोगों को तीनों उपायों को समझाने का, और मैं आशा करती हूँ कि उपाय समझ गए होंगे। जाते जाते महादेव जी का नाम लिखते हुए जाइए।